वेलकम बैक टू द छत्तीसगढ़ बाइट्स। दोस्तों, हम कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं जो कि व्यापम के एग्ज़ाम और स्पेशली करके हॉस्टल वार्डन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित कथनों की सत्यता का सर्वोत्तम वर्णन करता है। इसमें दो स्टेटमेंट दिए हैं, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। तो हम एक एक करके देखते हैं। सीपीयू का सीयू वह स्थान है जहां डेटा प्रोसेसिंग के दौरान निर्देशों का वास्तविक निष्पादन है, एक्चुअल एग्जीक्यूशन होता है। देखिए, सीयू मतलब होता है कंट्रोल यूनिट, और यहाँ पर एग्जीक्यूशन कभी नहीं होता। यहाँ पर एग्जीक्यूशन नहीं होता, एक कंट्रोल यूनिट है, कंट्रोल करता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। अब देखिए, सीपीयू का एएलयू अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट वह स्थान है जहाँ डेटा प्रोसेसिंग के दौरान निर्देशों का वास्तविक निष्पादन होता है, एग्जीक्यूशन, एक्चुअल एग्जीक्यूशन होता है यहाँ पर ये एएलयू में, इसीलिए ये हो जाएगा सही। तो हमारा स्टेटमेंट 1 गलत हो गया, स्टेटमेंट 2 सही हो गया। तो देखिए, स्टेटमेंट 1 गलत, असत्य, और दूसरा सत्य, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा सी, राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड। निम्नलिखित में से कौन सा फाइबर ऑप्टिक केबल का एक घटक नहीं है। देखिए, यहाँ पर फाइबर ऑप्टिक केबल के बारे में उसमें एक घटक नहीं है बोला। देखिए, कोर रहता है ऑप्टिकल फाइबर में, क्लैडिंग भी रहता है, कॉपर वायर, जी कॉपर वायर नहीं रहता है क्योंकि वो फाइबर का बना रहता है, एक्चुअल फाइबर रहता है यहाँ पर, जिसके द्वारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के द्वारा ट्रैवल करता है। यहाँ पर कॉपर नहीं रहता है, ये आंसर आ जाएगा हमारा सी। और कनेक्टर तो रहता है लास्ट में। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा सी, सही आंसर। देखिए, ये ऑप्टिकल फाइबर है, इसमें कोर है, कोर जो कि फाइबर का बना रहता है मेन, ये क्लैडिंग है, और ये प्लास्टिक कोटिंग ऊपर में जो मेन है, और ये राइज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के द्वारा लाइट ट्रैवल होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड, निम्नलिखित में से कौन सा फाइल एक्सटेंशन एक माइक्रोसॉफ्ट फाइल का मान्य एक्सटेंशन नहीं है। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल उसका एक्सटेंशन नहीं है बोला है। तो देखिए, XLW ये वर्कशीट का एक्सटेंशन है, ठीक है, सही है। ये एक्सएलएस जो है पुराने माइक्रोसॉफ्ट फाइल आते थे 2007 और उसके पहले के, 2007 से पहले के, उस पर यूज़ होता था एक्सएलएस। और अभी जो यूज़ होता है .xlsx ये होता है 2000, अभी जो भी चल रहा है ये यूज़ होता है प्रेजेंट में, ठीक है। और ये लास्ट वाला जो है SLXL ये नहीं है कोई फाइल एक्सटेंशन, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है। देखिए, यहाँ प्रोसेसर दिए हुए हैं कुछ, उसका संबंध किस में से नहीं है। देखिए, ड्यूअल कोर जो सबसे पहले आता था, ड्यूअल कोर वो है, मतलब ऑप्शन ए है। i7 अभी चल रहा है, और ये सेलरॉन भी है, स्पेशल एडिशन टाइप का आया था, वो भी चल रहा है, ठीक है, पहले यूज़ होता था। देखिए, एंड्रॉयड तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि मोबाइल में यूज़ होता है। तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा डी, जो कि राइट आंसर होगा, इसका नहीं है बोला यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित कथनों की सत्यता का सर्वोत्तम विवरण करता है। देखिए, यहाँ पर दो स्टेटमेंट फिर से दिए हुए हैं, ठीक है, तो पढ़ते हैं एक करके। कैश मेमोरी मेन मेमोरी से तेज होती है। देखिए, कैश मेमोरी जो कि यह कैशे मेमोरी मेन मेमोरी से तेज होती है, एक्चुअली होती है तेज, ठीक है। मेन मेमोरी क्या हो गया हमारा, जैसे रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी हो गया, इससे तेज होती है कैशे मेमोरी, जैसे हमारा सीपीयू में रहता है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के 3 भाग रहते हैं, एएलयू अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है, और कंट्रोल यूनिट, और एक होता है मेमोरी यूनिट। तो मेमोरी यूनिट इसीलिए रहता है क्योंकि ये बहुत फास्ट रहता है रैम से, ठीक है। तो हमारा ये जो हो गया फर्स्ट ऑप्शन, ये सही हो गया, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, मेन मेमोरी की हार्ड डिस्क से तेज होती है। देखिए, मेन मेमोरी मतलब हम रैम एक्चुअल हार्ड डिस्क से तेज रहती है क्या, एचडीडी से, हाँ बिल्कुल रहती है ये। दूसरा भी हमारा क्या हो गया, सही हो गया। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आ गया, ए सत्य, बी दूसरा भी सत्य, तो ऑप्शन ए आ जाएगा हमारा सही, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप यहाँ पर ये गलत हो गया दोस्तों, ये ऑप्शन ए ही आएगा सत्य, ठीक है। नीचे 6 सोर्स कोड के साथ खालिस्तान एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसका कोई भी
निरीक्षण, संशोधन और विस्तार कर सकता है। यह सॉफ्टवेयर मुफ्त में उपलब्ध होता है। देखिए सोर्स कोड, जिसका सोर्स कोड ओपन रहता है, मतलब सोर्स कोड जो है उसका कोई भी निरीक्षण, संशोधन और विस्तार कर सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ये तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा डी, राइट आंसर। ठीक है, लेकिन देखिए अब बाकी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। फर्मवेयर के को बोलते हैं, सिंपली सॉफ्टवेयर को फर्मवेयर बोलते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इमेज फाइल फॉर्मेट नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक इमेज फाइल फॉर्मेट नहीं है? देखिए इमेज फाइल का फॉर्मेट दिया है, उसमें से कौन सा नहीं है बोला। चलिए नीचे से देखते रहते हैं। जेपीजे ज़्यादातर कॉमनली यूज़ होता है, जेपीजे वो भी है। उसके बाद है टीआईएफ, ये भी इमेज फॉर्मेट है। पीएनजी, ये भी एक इमेज फॉर्मेट है। ठीक है, और ये आईएमजी कोई इमेज फॉर्मेट नहीं है, मतलब ये हमारा आंसर ए आ जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है? ईमेल के संबंध में से निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत है बोला यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ईमेल के संबंध में कौन सा कथन गलत है। देखिए पहला क्या है? .org एक मान्य डोमेन एक्सटेंशन है। हाँ जी बिल्कुल, .org काय के लिए होता है? ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ होता है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक मेल सेवा है। आउटलुक जो है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, ये जो है ईमेल सेवा है, बिल्कुल सही है ये भी। ठीक है, और बीसीसी का पूर्ण नाम ब्लाइंड कॉपी है, ये एक्चुअली गलत है। ठीक है, 8वें का हमारा सी एक्चुअल राइट आंसर आ जाएगा, जो कि गलत पूछा है। ठीक है, और चलो डी भी देख लेते हैं। ईमेल में यूज़र नेम केस संवेदनशील, केस सेंसिटिव होते हैं। मतलब यूज़र नेम जैसे हम बनाते हैं, जैसे कि कुछ भी ईमेल आईडी है, जैसे कि छत्तीसगढ़ बाइट्स, CG बाइट्स करके हम कोई ईमेल आईडी बनाए, तो उसमें हम केस सेंसिटिव, जैसे सी बड़ा लिए तो वो बड़ा ही लेना पड़ेगा, छोटा लेंगे तो वो ईमेल में नहीं जाएगा। ठीक है, वो केस सेंसिटिव होता है, तो इसका ऑप्शन क्या आ गया? आंसर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का वैध संस्करण नहीं है, वर्जन नहीं है? देखिए यहाँ पर कुछ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के ये, तो हमें बताना है कि कौन सा वैध नहीं है, जो कि नहीं आया है वो बताना है। ठीक है, तो देखिए विंडोज़ NT ये आया था, विंडोज़ XP ज़्यादातर लोग बहुत यूज़ किए होंगे, उसके पहले 95 था, ये 97 कभी नहीं आया, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, विंडोज़ 97। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बताइए निम्नलिखित में से वाक्य सही है या गलत। चलिए 2 वाक्य दिए हुए हैं, उनमें से बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। देखिए फर्स्ट है, वायरस ऑपरेटिंग सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकते हैं, बिल्कुल पहुंचा सकते हैं। और दूसरा है, वॉर्म्स सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम है, लेकिन वे कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। देखिए ये वॉर्म सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, बिल्कुल सही बोला, लेकिन वे कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। बिल्कुल पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। तो 10वें का स्टेटमेंट एक सही हो गया, दूसरा गलत हो गया। तो दूसरे का, पहले का ये सही है और दूसरा गलत है, तो हमारा ऑप्शन सी आ जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ बोला ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी यानी जनरेशन के कंप्यूटर में उपयोग किए गए हैं। देखिए यहाँ पर कंप्यूटर जनरेशन से पूछा है, तो देखिए पहले इसमें वैक्यूम ट्यूब उपयोग किया गया था। ठीक है, और दूसरे इसमें किया गया था IC। फिर उसके बाद तीसरे में आ गया है हमारा ट्रांजिस्टर का उपयोग। ठीक है, और चौथे में हो गया VSLI उपयोग हुआ है, तो हमारा ऑप्शन सी तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा या कथन गलत है, कौन सा या से कथन गलत है। देखिए 2 कथन दिए हुए फिर से, उसमें से बताना है। देखिए CD-ROM की तुलना में DVD-ROM एक उच्च घनत्व वाली ऑप्टिकल डिस्क है, बिल्कुल सही है, क्योंकि CD-ROM में हमारा कम स्टोरेज आता है और DVD में ज़्यादा आता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन, ये स्टेटमेंट 1 सही हो गया। ठीक है, अब देखिए बोला ऑप्टिकल डिस्क मेन मेमोरी का उदाहरण है।
ऑप्टिकल डिस्क जो कि जो CD या DVD, ये मेन मेमोरी की तरह यूज़ होता है क्या? नहीं, ये होता है एक्सटर्नल मेमोरी की तरह, ठीक है, सेकेंडरी थर्ड एक्सटर्नल मेमोरी की तरह यूज़ होता है। तो यहाँ कथन गलत है बोला है, तो सेकेंड वाला गलत है हमारा, तो आएगा यहाँ पर कौन सा गलत है? केवल 2 आंसर, राइट आंसर आ जाएगा बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13। इंटरनेट द्वारा उपयोग किए जाने वाला संचार प्रोटोकॉल है। देखिए संचार प्रोटोकॉल यहाँ बोला है WWW क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब, इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। HTTP का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये कि नेट पे यूज, ये वेब पेजेस में यूज होता है, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और IP TCP IP बोला है, ये ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इसका होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। और IP का इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है, इसका ये सही आंसर आ जाएगा C। और ये FTP का होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, तो आप समझ ही सकते हैं दूसरा ये नहीं हो सकता, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा C, ऑप्शन C। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। निम्नलिखित में से कौन सा गूगल का प्रोडक्ट नहीं है? देखिए इजी क्वेश्चन है बहुत, सभी को आ जाना चाहिए। देखिए गूगल का प्रोडक्ट नहीं है, यहाँ पर आसानी से दिखा है iOS ये गूगल का प्रोडक्ट नहीं है, ये एप्पल में ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ होता है iOS, ठीक है। अब ये क्रोम ब्राउज़र है जो कि गूगल द्वारा ही बनाया गया है, ठीक है। अब ये जीमेल भी गूगल का है। और ये एंड्रॉयड क्या होता है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि गूगल के द्वारा ही बनाया गया है मोबाइल के लिए, ठीक है। ये भी गूगल का है, ये भी गूगल का, ये भी गूगल का। iOS नहीं है, iOS एप्पल का है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15वां। कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन सेट देने वाले तकनीकी टर्म को कहा जाता है। देखिए कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन सेट देने वाले तकनीकी टर्म को कहा जाता है। देखिए सॉफ्टवेयर तो हो ही नहीं सकता, अलग से है, ठीक है। अनुप्रयोग भी नहीं हो सकता, कमांड और प्रोग्राम में कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो ये कमांड नहीं होगा। देखिए इंस्ट्रक्शन सेट बोला है, तो ये प्रोग्राम में ही इंस्ट्रक्शन सेट रहता है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन सेट प्रोग्राम में ही रहता है सेट, तो ये आ जाएगा A, ऑप्शन A राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। देखिए अभी ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ें, तो उसका एक उदाहरण क्या है? देखिए लिनक्स, यूनिक्स भी ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है और लिनक्स भी ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये विंडोज़ नहीं है, हम इसको परचेस करना पड़ता है। और इसका सोर्स कोड जो है, ओपन सोर्स मतलब क्या होता है? जिसका सोर्स कोड अवेलेबल हो। इसका सोर्स कोड अवेलेबल नहीं है मार्केट में, ठीक है। ये दोनों का सोर्स कोड अवेलेबल है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन D, A और B दोनों, ठीक है। इसका ऑप्शन D राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा एक बार में सिर्फ एक प्रोग्राम को सपोर्ट करता है? देखिए यहाँ पूछा एक बार में एक प्रोग्राम को सपोर्ट करता है, मल्टीटास्किंग। बाकी एक प्रोग्राम को एक बार में सपोर्ट करने वाला मल्टीटास्किंग नहीं हो सकता। देखिए लिनक्स मल्टीटास्किंग है, विंडोज़ मल्टीटास्किंग और यूनिक्स भी मल्टीटास्किंग है, लेकिन डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ये मल्टीटास्किंग नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा A, ऑप्शन A सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चीन की सबसे प्रसिद्ध फेमस सर्च इंजिन निम्न में से कौन सा है? बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बार आ चुका है। और इसका सिंपल सा आंसर है बैदू करके गूगल का USA का है, बीइंग उसका प्रोडक्ट है। याहू भी गूगल ने खरीद लिया है, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा D, ऑप्शन D राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम पीढ़ी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का मुख्य घटक कौन सा है? देखिए फर्स्ट, अभी हम ऊपर में ही देखे थे क्वेश्चन, फर्स्ट जनरेशन में क्या होता है? वैक्यूम ट्यूब एंड वॉल, इसका ये मुख्य घटक है, ठीक है। अब दूसरा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का मॉनिटर पोर्ट है? देखिए मॉनिटर पोर्ट बोला है। देखिए मॉनिटर में बहुत से प्रकार के पोर्ट होते हैं। देखिए VGA पोर्ट हम पहले यूज़ करते थे, अभी भी यूज़ करते हैं, लेकिन कम यूज़ होता है। VGA पोर्ट विजुअल ग्राफिक्स एडाप्टर इसका फुल फॉर्म है, अभी भी यूज़ होता है, पहले भी यूज़ होता था, ठीक है। डिस्प्ले पोर्ट अभी नया आया है, डिस्प्ले पोर्ट।
DVI पोर्ट ये भी यूज़ होता है, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, तीनों आ रहे हैं मतलब ऑल ऑफ देम, 20 का आ जाएगा डी सही आंसर, ठीक है। देखिए देखते हैं, ये देखिए HDMI केबल ये भी डिस्प्ले के लिए यूज़ होता है, डिस्प्ले पोर्ट जो कि न्यू है, अभी अभी आता है, मॉनिटर पे देता है डिस्प्ले पोर्ट। VGA पोर्ट ये भी पहले यूज़ होता था, अभी भी यूज़ होता है। DVI पोर्ट ये भी अभी अभी आया है, यूज़ होता है। USB टाइप सी ये अलग है, थंडरबोल्ट भी अलग है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा ईमेल पता भाग नहीं हो सकता? ईमेल पता का भाग नहीं हो सकता। देखिए ईमेल जब हम लिखते हैं, जैसे हम लिखे www.cgbytes@gmail.com। देखिए पीरियड डॉट जो लगा हुआ है हमारे इसमें लगा हुआ है, ये यूज़ हो रहा है। ये भी यूज़ हो रहा है। स्पेस और ये अंडरस्कोर भी अपन यूज़ कर सकते हैं, जैसे CG और बाइट्स के नीचे ऐसा अंडरस्कोर दे के यूज़ कर सकते हैं। लेकिन स्पेस कभी भी ईमेल आईडी के पते में नहीं होता, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, भाग नहीं हो सकता, सी ऑप्शन, स्पेस नहीं हो सकता इसका भाग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक POS मशीन हेतु निम्न में से क्या सही है? POS पॉइंट ऑफ सेल, पॉइंट ऑफ सेल इसका फुल फॉर्म होता है। इनमें से क्या सही है, निम्न में से क्या सही? ये कैशलेस होता है, बिल्कुल होता है। पॉइंट ऑफ सेल बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म सही है। डिजिटल पेमेंट होता है, इससे से सही है ये, मतलब इसका ऑप्शन आ जाएगा डी आंसर, राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन डी राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, POS मशीन ऐसा होता है, आप दुकान में देखे होंगे, कार्ड डालते हैं, स्वाइप करते हैं, DMart वगैरह में तो जरूर देखे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वोलाटाइल मेमोरी है? देखिए पीरोम यानी प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, ठीक है। तो PROM का फुल फॉर्म प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी होता है, ठीक है। और रोम का रीड ऑनली मेमोरी, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, और EP इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। तो रैम जो होता है ये वोलाटाइल होता है, ये जैसे हम कंप्यूटर बंद कर देते हैं, उसके बाद उसमें जो डेटा रहता है अपने आप ही लॉस हो जाता है, इसीलिए ये वोलाटाइल मेमोरी है, ठीक है। ऑप्शन सी 23 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 25, फैक्स मशीन क्या है? देखिए फैक्स मशीन पहले यूज़ होता था, लेकिन अब बहुत ही कम होता है। देखिए एक इनपुट डिवाइस है, बिल्कुल ये इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस भी है। देखिए इनपुट डिवाइस कैसे है, हम कोई सर्टिफिकेट हमको भेजना है तो फैक्स मशीन में डालेंगे, तो हम इनपुट दे रहे हैं ना वो, ठीक है। अब दूसरे साइड जो फैक्स मशीन रहेगा जहाँ भेजेंगे, वो आउटपुट देगा, उसी का हार्ड कॉपी प्रिंट करके देगा हमको, तो वो आउटपुट डिवाइस भी है। तो यहाँ ऑप्शन सी क्या है, इनपुट ऑब्लिक आउटपुट डिवाइस, बिल्कुल सही है, इनपुट ऑब्लिक आउटपुट डिवाइस है। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, सी, ठीक है। और स्टोरेज डिवाइस नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कंप्यूटर माउस का मूल रूप से प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटर माउस का मूल रूप से प्रयोग किया जाता है, चलो कहाँ प्रयोग किया जाता है देखते हैं। देखिए मूल रूप से बोला है, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में माउस का उपयोग नहीं होता, ठीक है। GUI मतलब ग्राफिक यूज़र इंटरफेस, ठीक है, इसमें माउस उपयोग होता है, ठीक है। प्रिंट आउट में भी ऐसा नहीं होता, उपरोक्त सभी नहीं, उपरोक्त डॉस ही नहीं है तो उपरोक्त सभी आएगा ही नहीं, ठीक है। तो इसका आएगा ऑप्शन बी राइट आंसर है, ठीक है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, ओके।